नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जून शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा 72 घंटे का नोटिस दिए बिना होटल बिल्डिंग पर नहीं की जाए कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने 7,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। गहलोत राज से जमे सीनियर अफसरों को बदलने की तैयारी पूरी। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में किताब के नीचे मिला मोबाइल। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर सवाल उठाया। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने दिल्ली रोड स्थित एक होटल के पर्यावरण स्वीकृति बिना निर्माण के मामले में कहा है कि 72 घंटे का नोटिस दिए बिना बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं की जाए। साथ ही कहा कि मामले पर नियमित कोर्ट में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। ऐसे में अवकाशकालीन कोर्ट का प्रकरण के किसी पहलू पर विचार करना उचित नहीं होगा। राजस्थान के 6 विभागों में 20,000 नई नियुक्तियां हुई हैं। सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को आज विशेष कार्यक्रम के जरिए ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टैगोर ऑडिटोरियम में हो रहे कार्यक्रम में 7,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर उन्होंने चयनित कैंडिडेट से बात भी की। कार्यक्रम में सभी जिलों से सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वीसी के जरिए जुड़े थे। कार्यक्रम में युवा मामलात मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार हर साल 70,000 युवाओं को नौकरी देगी। उन्होंने सिलेक्टेड युवाओं से कहा कि अब सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आपकी है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने कहा कि कुछ समय पहले तक राजस्थान में परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे थे। सीएम के एंटी चीटिंग टास्क फोर्स बनाने के बाद युवाओं का विश्वास फिर से कायम हुआ है। राजस्थान विधानसभा सत्र 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले भजनलाल सरकार नौकरशाही में बड़ा फेरबदल कर अधिकारियों को इधर उधर करने की तैयारी में है। ब्यूरोक्रेसी में तबादलों को लेकर जयपुर में उच्च स्तर पर होमवर्क पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग तबादला सूची जारी कर देगा। तबादला सूची में 3 दर्जन से ज्यादा IAS अधिकारियों के अलावा कई IPS और RAS अधिकारियों के नाम होने की संभावना है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल की बैरक में चेकिंग के दौरान मोबाइल मिला है। मोबाइल में सिम भी थी और मौके पर चार्जर भी मिला है। ये खिड़की पर किताब के नीचे छुपा कर रखा था। बैरक में बंद 2 बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी के आपातकाल के जिक्र के बाद संसद में भी यह मुद्दा खूब गर्म है। इस बीच अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लेख लिखकर मोदी सरकार पर जमकर सवाल उठाया है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा कि 2024 के चुनाव में पीएम की व्यक्तिगत राजनीतिक और नैतिक हार हुई। खुद को ईश्वरीय शक्ति घोषित करने वाले पीएम मोदी के लिए ये चुनाव परिणाम उनकी घृणा की राजनीति का अस्वीकरण था। पीएम मोदी सहमति की बात करते हैं लेकिन टकराव का रास्ता अख्तियार करते हैं। राजस्थान में कल पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव होंगे। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां कर ली गई हैं। चुनाव आयोग को लेकर आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जिन जगहों पर कल मतदान होगा वहां पर चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है। इसके साथ ही निर्वाचन क्षेत्र के 5 किलोमीटर परिधि के क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित कर दिया गया है, जो 30 जून शाम 5 बजे मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस रहेगा। सरकार का कहना है कि ईवीएम ने लोकसभा चुनाव में न केवल सटीक और निष्पक्ष परिणाम दिए हैं बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी हुई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते तो कम से कम 2 लाख पेड़ काटने पड़ते। उन्होंने कहा, ईवीएम ने न केवल विपक्ष के झूठ की पोल खोल दी बल्कि यह वृक्षों के संरक्षण के लिए भी उपयोगी साबित हो रही है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सरकारी स्तर पर पहली बार बड़ी पहल की गई है। अब जयपुर सहित प्रदेश भर में प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भंडारण, परिवहन और विक्रय की जानकारी देने पर तुरंत 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। प्लास्टिक मुक्त राजस्थान के उद्देश्य से राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आमजन को जागरूक करने के लिए पारितोषिक योजना की शुरुआत की है। देश भर में राजस्थान पहला ऐसा राज्य होगा जहां सूचना देने पर तुरंत राशि इनाम तौर पर मिलेगी। झारखंड के रांची में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां हथियार के बल पर ज्वेलरी शॉप से करीब 1 करोड़ 40 लाख के जेवरात और 3 लाख कैश लूट लिया गया।
घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। इस दौरान एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगर आप वेटिंग टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। रेलवे बोर्ड के आईजी मुख्यालय सर्वप्रिया मयंक ने उत्तर पश्चिम रेलवे के आईजी ज्योति कुमार सतीजा सहित सभी जोनल रेलवेज को ट्रेनों में निरंतर चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व कोच में खिड़की से लिया वेटिंग टिकट भी मान्य नहीं है। वेटिंग टिकट वाले यात्री को रिजर्व कोच में बिना टिकट ही माना जाएगा। इन्हें रोकने के लिए ट्रेनों में लगातार जांच अभियान चलाए गए हैं। इसमें आरपीएफ और कमर्शियल विभाग के साथ जीआरपी को भी शामिल करें। टाउनशिप में भूखंड मकान बेचने के बाद उसके रखरखाव की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने वाले डेवलपर्स पर राज्य सरकार नकेल कसने जा रही है। अब डेवलपर्स को 7 साल तक टाउनशिप का रखरखाव करना होगा। इसके बदले टाउनशिप के कुल भूखंडों का 2.5% हिस्सा आरक्षित रखा जाएगा। डेवलपर 7 साल तक उन भूखंड मकान को बेच नहीं सकेगा। विकास कार्यों में कमी रही तो निकाय प्राधिकरण इन भूखंडों को बेचकर काम करा सकेगा। राजस्थान में प्री डीएलएड परीक्षा कल 30 जून को आयोजित होगी। बता दें कि डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली यह परीक्षा इस बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय आयोजित करा रहा है। प्रदेश में इस परीक्षा के लिए अलग अलग शहरों में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष 6,45,454 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा ने कार्यकारिणी का गठन किया। इसमें पाली जिले के ठाकुरला गांव के गिरिराज सिंह राठौड़ को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। जयपुर के शासन सचिवालय में हुए समारोह में मनोनीत सदस्यों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भुजबल शर्मा ने पद के दायित्व व गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह की अध्यक्षता मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने की। उदयपुर में जलदाय विभाग की जयसमंद पाइपलाइन शुक्रवार शाम 6 बजे पानी के प्रेशर के बीच एकाएक फट गई। तीतरड़ी से पहले गातोडजी मंदिर के समीप लाइन में पड़ी दरार से करीब 5 लाख लीटर पानी व्यर्थ बह गया। सूचना के बाद विभाग के जिम्मेदारों ने मोर्चा संभाला और जयसमंद से सप्लाई बंद करवाई। इस बीच सड़क पर बहते पानी से एक बार यातायात भी बाधित हो गया। यूपी में शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश से अयोध्या के श्री राम अस्पताल में पानी भर गया। मथुरा में भाजपा विधायक के घर पानी भर गया। आगरा में भी सुबह से बरसात हो रही है। लखनऊ में देर शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार को भी जारी है। यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। मानसून के असर से शुक्रवार को 46 शहरों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा नोएडा में 78 रूरू बारिश हुई। हाथरस, मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद में बारिश से जगह जगह सड़क पर जल भराव हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।